अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आबिद अयूब और आप लोगों को अयूबी कंसेप्ट्स में खुशामदीद। आज इस लेक्चर से हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो चूंकि ये जो लेक्चर होगा ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है या इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे इस लेक्चर में। क्लियर हो गई बात? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स असल में है क्या चीज़, ये किसके ऊपर बेस्ड है वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट लेते हैं भाई ऑप्टिक्स से। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो हम स्टार्ट लेते हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स हमारे पास क्या है? इट इज द दैट ब्रांच of physics in which we study about light। ये हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें से हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, लाइट के हवाले से। क्लियर हो गई बात? इस ब्रांच का नाम क्या है फिजिक्स का? ऑप्टिक्स। अभी तक ये हमें पता चला कि भाई ये जो चैप्टर होगा ये लाइट के हवाले से थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा। किस अंदाज से? चलो गहराइयों में जाते हैं। तो वी स्टडी अबाउट लाइट, इसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं। किस अंदाज से लाइट को स्टडी करते हैं, क्या लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हाउ वी स्टडी लाइट इन ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, या लाइट इस ऑप्टिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि लाइट असल में है क्या चीज। सही है ना? तो मतलब नेचर ऑफ लाइट हम ये स्टडी करते हैं कि लाइट अब हमारे पास क्या चीज है, यानी नेचर ऑफ लाइट। दूसरा हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के कौन कौन से खसूसियात है हमारे पास। क्लियर हो गई बात? नेचर ऑफ लाइट, लाइट असल में है क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के कौन कौन से खसूसियात है। तीसरी चीज हम ये स्टडी करते हैं कि भाई सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, कहां से आता है, क्या क्या सोर्स है लाइट का। क्लियर हो गई बात? चौथी चीज हम ये स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट के हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या असरात है लाइट के। तो इट्स मीन कि हम ये सब चीजें जो है ये स्टडी करते हैं लाइट के हवाले से। तो ये स्टडी जो कहलाती है, ये स्टडी कहलाती है ऑप्टिक्स। क्लियर हो गई बात? इसीलिए क्या हम लाइट को स्टडी करते हैं। लाइट को किस अंदाज से स्टडी करते हैं? इस अंदाज से कि लाइट क्या चीज है, लाइट के खसूसियात कौन कौन से हैं, लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट लाइट के असरात कौन कौन से हैं। क्लियर हो गई बात? अब अगर आप लोग सोचिए तो ये जो चीजें हैं ये बहुत वास्ट चीजें हैं, बहुत गहराई की चीजें हैं। तो इट्स मीन के लाइट के बारे में जो स्टडी है बड़ी वसी स्टडी है। अब जब भी कोई चीज वसत यानी वास्टनेस की तरफ जाता है तो हम उनको फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्टिक्स जो है ये फिर मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है। अब खुद अंदाजा लगाइए कि नेचर ऑफ लाइट बजात खुद इतना वास्ट इल्म है, फिर इसके साथ ये सब अगर आप एक ही कोर्स में या एक ही कंसेप्ट में यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही में स्टडी करते हो तो फिर वो चीज़ बड़ी वास्ट हो जाती है। तो इस अंदाज से हमारे पास ऑप्टिक्स फिर क्या हो जाते हैं, ब्रांचेस बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हम क्या लिखते हैं कि भाई ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स। हमारे पास ऑप्टिक्स के कौन कौन से ब्रांचेस है। तो देखिए हमारे पास ऑप्टिक्स के सिर्फ और सिर्फ दो ही ब्रांचेस है। नंबर फर्स्ट है भाई जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्लियर हो गई बात? फिर हमारे पास है भाई फिजिकल ऑप्टिक्स। क्लियर हो गई बात?
लाइट के हमारे ऑप्टिक्स के हमारे पास दो ब्रांचेस है। नंबर फर्स्ट है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, नंबर सेकंड है फिजिकल ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स के हमारे पास दो ब्रांचेस है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या दिखाई दे रही है कि नहीं आप लोगों को। अच्छा जी, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो हमारे पास ये है भाई ऑप्टिक्स के ब्रांचेस। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ें थोड़ा बहुत जानते हैं कि इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। सही है, ऊपर वाला लिखा है आप लोगों ने। तो चलो इसको मिटा देते हैं हम। तो अभी हम जाते हैं कि भाई हमारे पास जो ऑप्टिक्स के जो ब्रांचेस है, इसमें हम क्या क्या चीज़ लाइट के हवाले से पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ ये क्यों एक दूसरे से अलग है। अच्छा, तो इसको भी चलो मैं मिटा देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ये हमारे पास है फिजिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहली बात बहुत अहम बात, इसमें हम स्टडी करते हैं भाई लाइट के हवाले से, स्टडी अबाउट लाइट। इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, लाइट को स्टडी करते हैं। याद रखिए इसमें भी हम किस चीज को स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो इसीलिए तो ये ऑप्टिक्स के ब्रांचेस है। लेकिन लाइट को स्टडी करने का जो अंदाज है वो अलग अलग है। इस केस में हम लाइट को अलग अंदाज से स्टडी करते हैं, इस केस में हम लाइट को अलग अंदाज से स्टडी करते हैं। क्लियर हो गई बात। इस केस में हम लाइट को जब स्टडी करते हैं तो हम लाइट को रे मान लेते हैं। यानी while studying light, the light is considered as ray। जब भी हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो इस केस में लाइट जो है वो कैसा मानी जाती है, रे जैसा मानी जाती है। अब रे के ऊपर अभी हम आते हैं, सही है ना। दूसरा चीज, इस केस में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं कि भाई लाइट के हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के मैं कुछ नाम लिखवा देता हूं, जैसा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह, डायफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोगों की बुक में सिर्फ और सिर्फ इन दो ही प्रॉपर्टीज के ऊपर बात हो चुकी है, वो हम आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सही हो गई बात। तीसरा बात यह है कि इसमें यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह है कि ये हमारे पास कुछ ऐसे आलात होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके जरिए से हम लाइट को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं या जिसकी मदद से हम लाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे आलात का क्या नाम है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसा कि मिरर, लेंस, ये चीजें जो है माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह। अब ये चीज मिरर क्या है, लेंस क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ मैं नाम लिखवाता हूँ। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इस केस में यहाँ तक हम आ चुके हैं कि फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्टडी करते हैं, इसमें भी हम लाइट को स्टडी करते हैं। लेकिन इस केस में व्हाइल स्टडीइंग लाइट, it is taken as wave। ये बात याद रखिए कि जब हम लाइट को स्टडी करते हैं इस केस में तो हम लाइट को एज अ वेव लेते हैं। क्लियर हो गई ना बात। देखिए वेव हमारे पास ऐसा होती है, इसका जो फॉर्म होती है वो वेव का ऐसा फॉर्म होती है। तो जब भी हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो हम इस केस में क्या लेते हैं, इस अंदाज से लाइट को लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल या एक मिसाल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर एक बंदा है जिसके हाथ में, क्लियर हो गई बात, ये हमारे पास एक बंदा है जिसके हाथ में एक टॉर्च है। अब इस बंदे ने क्या किया कि इस बंदे ने टॉर्च को ऑन किया। जैसे ही ऑन किया तो लाइट जो है वो इस तरह जाएगी यहाँ से। हम जानते हैं कि हमारे पास लाइट क्या है, वेव है ना।
तो लाइट जो है वो यहाँ से जा रही है, ये हमारे पास है भाई लाइट। अब अगर मुझे ये लाइट इस अंदाज में ही स्टडी करना हो, इस वेव अंदाज में ही स्टडी करना हो, तो इस स्टडी को कहलाते हैं भाई फिजिकल ऑप्टिक्स। क्लियर हो गई बात? इस लिहाज से इस ऑप्टिक्स का जो दूसरा नाम है वो वेव ऑप्टिक्स भी है। फिजिकल ऑप्टिक्स, इसका दूसरा नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लाइट को एज अ वेव ले लेते हैं ड्यूरिंग स्टडी के दौरान। क्लियर हो गई बात? लेट सपोज हमारे पास दूसरा बंदा है, इसके हाथ में भी क्या है? एक टॉर्च है। क्लियर हो गई ना बात? अब इस बंदे ने भी क्या किया? टॉर्च को ऑन किया, तो इससे लाइट इस तरह निकल गई। इससे लाइट, वैसे लाइट जो है वो तो वेव जैसा ही निकलती है, लेकिन हमने उस निकलने वाली लाइट को इन लाइन्सों की मदद से शो किया, लाइन्स की मदद से शो किया। तो ये इस वक्त जब हम लाइट को स्टडी करते हैं, तो ये जो स्टडी हमारे पास है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आप लोग यहाँ पर ये भी लाइट को स्टडी करना है, ये भी लाइट को स्टडी करना है, लेकिन लाइट की स्टडी करने का अंदाज अलग अलग है। तो इसलिए लाइट, ये ऊपर वाला जो है ये वेव ऑप्टिक्स, या ये वाला जो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब देखिए ये जो लाइट हमने लिया, ये हमने कैसा लिया है? रे जैसा लिया है। तो इसीलिए इस यानी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो दूसरा नाम है वो रे ऑप्टिक्स भी है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। अच्छा, अब आप लोग एक नजर इस पर डालिए, शाबाश, इस पर थोड़ा सा नजर डालिए। अब क्या ये हमारे पास चैप्टर का नाम है कि नहीं है? ना चैप्टर का नाम। तो इट्स मीन कि हमारा जो मेन फोकस इस चैप्टर में होगा वो इस पर नहीं होगा, इस ब्रांच के फिजिक्स ऑप्टिक्स पर। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस ब्रांच पर होगा, ऑप्टिक्स के। तो चलो इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। यह तब बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता कि मैं इसको मिटाऊं। चलो जी, तो शुरू करते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का असल मतलब क्या है और रे हमारे पास क्या है, और इसके साथ साथ इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हम लिख लेते हैं भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा कि ये हमारे पास ऐसा ब्रांच है ऑप्टिक्स का जिसमें हम लाइट को एज अ रे ले लेते हैं। ड्यूरिंग स्टडी ऑफ लाइट we take the light is a ray। रे को समझो कि रे क्या है। स्टडी करने के दौरान हम लाइट को क्या लेते हैं? एज अ रे ले लेते हैं, रे जैसा लेते हैं। रे को समझिए, रे। इसको अगर आप लाइट रे बोले तो बड़ा ही ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अमूमन हम रे भी जस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गई? अच्छा, रे हमारे पास वो लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है जो हमारे पास लाइट के जाने का डायरेक्शन या रास्ता बता देती है। क्लियर हो गई? चलो लिख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। दैट पाथ which tells us about the propagation of light। दैट पाथ, यहाँ आप यूं कह लो, पाथ की बजाय लाइन लिख लो, सही है? वो लाइन, रे हमारे पास क्या है? वो लाइन which tells us, जो हमें बताती है about the propagation of light। प्रोपिगेशन का मतलब है भाई लाइट का जाना, मूव करना, ट्रेवल करना, सही है? तो लाइट के ट्रेवल या जाने का जो लाइट के प्रोपिगेशन, लाइट के जाने का जो डायरेक्शन है, वो जो लाइन हमें बताती है उस लाइन का क्या नाम है? लाइट रे। क्लियर हो गई बात? अब चलो वही वो टॉर्च वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? वो एक बंदे के साथ टॉर्च है। इस बंदे ने क्या किया? टॉर्च को ऑन किया। अब लेट सपोज ये लाइट जो है इस तरफ जा रही है। अब अगर इस लाइट को मैं इस लाइन के साथ शो करूं, अब ये जो लाइनें हैं ये मेरे पास ये शो करते हैं कि लाइट इस तरफ जा रही है, इस तरफ प्रोपिगेट हो रही है। तो जो लाइन आपको लाइट के जाने के बारे में बता देती हो उस लाइट का नाम रे है कि नहीं? ये लाइट रे है ना? तो इसलिए ये तीनों जो है ये मेरे पास क्या कहलाते हैं? रेज या
लाइट रे। रे की समझ आ गई? बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा बात हम ये कही कि इसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दूसरा बात प्रॉपर्टीज यानी इन दिस वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज। ये अभी मैंने लिखवाया भी, लेकिन फिर भी खैर, ये हमारे पास वो ब्रांच है ऑप्टिक्स का जिसमें हम लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? प्रॉपर्टी से मुराद है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गई बात? या हम ये पढ़ते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन आप लोगों की कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये तो है। अब ये तो चीजें क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई ना बात? आज चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें हम क्या चीज पढ़ते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि ये वो आलात होते हैं, वो टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम लाइट को स्टडी करते हैं, या जो लाइट को स्टडी करने के लिए जो आलात हम यूज करते हैं, उन आलात का क्या नाम है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कुछ टूल्स है। वो टूल कौन कौन से है? जैसे कि मेरा ये जो आईने होते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेंसेज जो कैमरों में यूज होते हैं, ये भी हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप, ये भी हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप, ये भी हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वगैरह वगैरह। अब ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। क्लियर हो गई ना बात? बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही क्यों बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले यहां पर आप लोगों ने जाना है भाई ज्योमेट्रिक के वर्ड पे। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्री की कुछ बुनियादी चीजें होती हैं। ज्योमेट्री की कुछ बुनियादी चीजें जैसे कि हमारे पास है एंगल, लाइन, शेप। ये चीजें जो है ये स्ट्रांगली या बेसिक है किस चीज का? ज्योमेट्री का। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एंगल, लाइन और शेप के बारे में। अब ऑप्टिक्स जो है ये हमारे पास फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। अब इन दोनों को कंबाइनली जो मतलब निकलता है, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो मतलब निकलता है, वो ये है कि इसमें हम ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करते हुए लाइट को स्टडी करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो मुझे देखने दो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकली क्यों बोलते हैं। इसीलिए कि फॉर द स्टडी ऑफ लाइट वी यूज द ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि एंगल हो गया, लाइन हो गया, शेप्स हो गए। देखिए, शेप्स हमारे पास ट्राइंगल का जो शेप है, रेक्टेंगल का जो शेप है, स्क्वायर का जो शेप है, ये सब हमारे पास शेप्स है। सही है। फॉर द स्टडी ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए वी यूज द ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स को यूज करते हैं। सो देयरफॉर it is called geometrical optics। क्लियर हो गया ना बात? इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं कि हम एंगल्स को यूज करते हैं स्टडी करने के लिए लाइट को, और इसके साथ साथ लाइंस को यूज करते हैं, इसके साथ साथ शेप्स को यूज करते हैं। ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल को कभी कभार यूज करेंगे, रेक्टेंगल को यूज करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को जब हम यूज करेंगे, और ये चीजें किसके बेस है? ज्योमेट्री के बेस है ना। तो जब हम इसको यूज करते हैं किसके लिए? लाइट को स्टडी करने के लिए। तो इसलिए लिहाजा इसको क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
तो ये था बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बात है, बिल्कुल बेसिक बात है कुछ थी, और इसके जो डिटेल है, जो चीज़ों को मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो जो डिटेली लेक्चर होगा एक एक पॉइंट्स पर, वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।